सो हेलो एवरीवन एंड आज जो ये वीडियो है ये बहुत ही एक कॉमन जो जनरल डाउट पूछा जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा उनको लेके ये वीडियो बनाया गया है। और जो रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं कोर्स के लिए उसमें भी जो फॉर्म में आपने काफ़ी सारे डाउट्स पूछे हैं उसमें से सबसे कॉमन डाउट यही है कि इज़ फिजिकल कोचिंग नेसेसरी फॉर यूपीएससी, या हम ऑनलाइन पढ़ें सेल्फ स्टडी करें तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा बेनिफिट किसका होगा। तो वही उसी का जवाब लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, फिजिकल कोचिंग भी मैंने की हुई है। जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन किया करता था तब भी मैंने फिजिकल कोचिंग की थी। उस वक्त ऑनलाइन कोचिंग्स इतनी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी और डिस्टेंट लोकेशन पे मैंने जाके प्रिपरेशन करी थी। एंड अब जो रिसेंटली जो यूपीएससी के लिए मैंने जितने भी अटेम्प्ट्स दिए उसमें ऑनलाइन कोचिंग्स का बहुत ही बड़ा रोल था। और ऑनलाइन प्लस सेल्फ स्टडी भी मैंने किया। प्रीलिम्स भी जब मेरा क्लियर हुआ था वो ऑनलाइन कोचिंग के बाद ही हुआ था। एंड जब मैं मेंस भी लिखा और मेंस में भी मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग की थी। तो दोनों का एक्सपीरियंस जो मेरा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ शेयर करने वाला हूँ। प्लस साथ ही साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की और अभी भी जो लोग लगे हुए हैं प्रिपरेशन में उनके क्या एक्सपीरियंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर इस वीडियो में कर रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है जब हम ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं ऑफलाइन तो आपको सिलेबस कवरेज की चिंता अलग से नहीं करनी होती है कि भाई हमें सिलेबस पूरा कैसे होगा क्या होगा। कंप्लीटली आप रिलाई कर सकते हैं उस कोचिंग पे। और कोई अच्छी रेपुटेड कोचिंग्स जो हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं जो दिल्ली में हैं या फिर जो रीजनल कोचिंग्स भी हैं, काफ़ी अच्छी बड़ी कोचिंग्स हैं। और ऑनलाइन कोचिंग्स में भी ये आपके पास अवेलेबल होती है। सेल्फ स्टडी में आपको खुद से ये करना होता है कि जितना भी सिलेबस है उसका आप एक आउटलाइन तैयार करें और आउटलाइन तैयार करके उसको टिक लगा के कंप्लीटली उसको प्रिपेयर करें। तो ये एक फैक्टर होता है जो कि सिलेबस कवरेज में आ जाता है। हैंड रिटन नोट्स की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन में बहुत ही इजी हो जाता है जो आपको मिल जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जिसके पास होते हैं उसको रिवीजन में बहुत ही कम समय लगता है। जब आपके एग्जाम का एकदम लास्ट स्टेज होता है, जब 5 to 7 डेज होते हैं और आपको सब कुछ रिवाइज करना होता है, तब आपके ये हैंड रिटन नोट्स काम आते हैं। और उसके बाद भी शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं तो वो सबसे ज्यादा काम आते हैं। जब आप मेंस का पेपर लिखते हैं तब आपके दोनों एग्जाम्स के बीच में गैप बहुत कम होता है और आपको कंप्लीटली एक पूरा पेपर रिवाइज करना होता है, तब ये हैंड रिटन नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स काम आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और आपके मार्क्स को 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज करवा के ही हेल्प करते हैं। तो ये आपको ऑफलाइन में मिलेगा। ऑनलाइन में भी आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं अगर टीचर्स के पढ़ाने का तरीका किस तरह है। जैसे अपनी जो भी क्लासेस चलेंगी उसके अंदर सारा आपको हैंड रिटन नोट्स मैं बनवाऊंगा, जिसमें कि सारी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन पीडीएफ भी दूंगा प्लस क्लास में नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बनवाऊंगा। आप खुद लिखेंगे और कंटेंट नोट डाउन भी करेंगे। सेल्फ स्टडी में आपको खुद से थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन होके कंटेंट सर्च करके नेट पे देख के और जो भी आप एनसीईआरटीज कवर करते हैं या जो स्टैंडर्ड बुक्स कवर करते हैं या ऑनलाइन जो मटेरियल आप पढ़ते हैं वहां से आपको थोड़ा सा खुद से करना पड़ता है। यहाँ आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, ये बात शॉर्ट है। मेंटरिंग एंड गाइडेंस। हालांकि मेंटरिंग एंड गाइडेंस के लिए यूट्यूब आज के बहुत अच्छा सोर्स हो चुका है, लेकिन कोचिंग का थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है आपको ऑफलाइन में प्लस ऑनलाइन में भी कि बहुत ही एक आपको ये प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपके पास हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। टीचर्स आपके पास हमेशा रहेंगे तो आप कभी भी जाके उनसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा ये चीज़ लैग करती है क्योंकि आपको फिर यूट्यूब पे डिपेंड होना पड़ता है आप हर चीज़ के लिए। और यूट्यूब के ऊपर भी सोर्सेज इतने सारे हैं कि आप किस पे ट्रस्ट करें किस पे नहीं करें। अगर आपकी स्ट्रेटजी एक फेल हो रही है तो दूसरी कैसे लेकर आए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेनिफिट कर जाती है। प्लस कंसिस्टेंसी। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तब आपको ऑफलाइन ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी तीनों ऑप्शंस इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है जो ऑफलाइन कोचिंग्स जा रहे हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट रहे। काफी सारे बच्चे वहां जाने के बाद में कोचिंग्स मिस करने लग जाते हैं, बहुत बार ऐसा देखा जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में भी क्लासेस बंक होती है, सेल्फ स्टडी में भी हम कभी लेजी हो जाते हैं। लेकिन जो पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन्ड है उसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन की भी जरूरत नहीं है। आप खुद से जितना पढ़ सकते हैं वो आपके लिए मैक्सिमम है, मोर देन एनफ है।
रोज अगर आप 7 to 8 आवर्स भी निकालते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर टेस्ट सीरीज और रैंकिंग, हाँ कोचिंग में आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है जो आप एसेस कर पाते हैं कि आपकी स्टैंडिंग कहाँ पे है। ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो बड़ी रेपुटेड अच्छी कोचिंग्स हैं जो अक्रॉस द इंडिया वर्क करती हैं, वो ऑल इंडिया रैंकिंग निकालती है, तो उसमें आपको टेस्ट का प्रिपरेशन, आपका लेवल पता चल जाता है। ये चीज़ सेल्फ स्टडी में बहुत मिस होती है कि आप अपनी रैंकिंग का पता नहीं कर सकती कहाँ स्टैंड करते हैं। प्लस एक दूसरी बात भी है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। कोई अच्छी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज लेके और उसके टेस्ट आप दे सकते हैं, तो वहाँ जो रैंकिंग आएगी उससे आप असेसमेंट अपना कर सकते हैं। पीयर कंपटीशन ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग्स में दोनों में आपको ये पता चल जाता है कि आप जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनके साथ आपका कंपटीशन किस लेवल का है, कोई आपके साथ कितना compete करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो वहाँ आपको डायरेक्ट दिखता है कि हाँ ये बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, ये एस्पिरेंट्स इतना पढ़ रहे हैं, ये लर्नर्स इतना पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी इतना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा मिस हो जाता है। अब डाउट क्लियरिंग की जहाँ बात आती है तो ऑफलाइन में, हाँ डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी चलती है कोचिंग्स में, आप डायरेक्ट जाके कितनी भी देर वहाँ टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन में कभी कभी ये होता है कि कमेंट्स स्किप हो जाते हैं, कमेंट्स फ्लो करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर पर्सनलाइज्ड क्लास है और क्लास का स्ट्रेंथ लिमिटेड है, तब आपके डेफिनेटली ऑनलाइन में भी आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज आपका बैच स्मॉल बैच है, काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं जो ऑनलाइन अपना करती है और स्मॉल लिमिटेड बैच रखती हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। प्लस सेल्फ स्टडी में अगर आपको डाउट क्लियर करने हैं तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि यूट्यूब पे जितने भी आप अगर चीज़ें सर्च करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आपको सारा मिल जाता है, अवेलेबल होता है, और बेस्ट से बेस्ट टीचर्स भी यूट्यूब पे फ्रीली काफ़ी सारे लेक्चर्स लेते हैं। और प्लस साथ ही साथ में आपको जो अलग अलग कोचिंग्स के मटेरियल्स जो अवेलेबल कराती है कोचिंग्स, वहाँ पे भी आप जाके कंटेंट सर्च करते हैं तो आपको मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को सी सेट में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको वीडियोस देखने पड़ते हैं, तो सेल्फ स्टडी में ये एक फैक्टर होता है। प्लस डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आप डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं है। कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपका घर आपके पास में है, कहने का मतलब ये है कि आप घर के अंदर रह के और यहीं की यहीं रीजनल ही लोकल ही कोचिंग में जा रहे हैं, आपके पास में ही है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कम्यूटेशन का। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाके रह रहे हैं और कोचिंग भी आपसे दूर है, तो हाँ आपका 1 से 1.5 आवर्स का टाइम आपका इसमें लगेगा, क्योंकि आप रेडी होते हैं, तो ये आप टाइम सेव कर सकते हैं ऑनलाइन में। और सेल्फ स्टडी में तो पूरा टाइम आपका सेव ही रहता है। प्लस वहाँ रूम का अलग से रेंट, अगर आप मॉनेटरी फैक्टर्स देखें तो रूम का रेंट आपको अलग से देना पड़ता है। फूड की क्वालिटी का इशू काफ़ी रहता है कि आपको किस तरह का खाना मिल रहा है वहाँ पे, जो फूड वहाँ अवेलेबल है वो सही है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ मैटर कर जाती है। और प्लस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी का है। अगर आप सपोज कीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो आप कभी भी ये जैसे अलोंग विद जॉब ये नेक्स्ट हेडिंग है, तो साथ ही में हम इसको देख लेते हैं कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इजी हो जाती है ऑनलाइन में आपको। और सेल्फ स्टडी में भी आपके अगर खुद के नोट्स आप हैंड रिटन बना रहे हैं ऑनलाइन सर्च करके, तो जॉब के टाइम आप जब भी लंच कर रहे हैं वहाँ आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका काम पहले फिनिश हो गया है, आप फ्री हैं कुछ देर, आप फटाफट उसको मोबाइल में निकाल के आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ बना सकते हैं। तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप जब मर्जी देखें, 2x पे देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपके ऑफलाइन में नहीं है। प्लस दूसरी बात ये है कि आप ऑफलाइन में बंध जाते हैं कि आपको जब सुबह का बैच है तो सुबह ही जाना होगा, 7 से 10 का बैच है तो 3 घंटे जाना होगा, 7 से 1 का है तो 6 घंटे आपको जाना ही होगा, आप बंध जाते हैं उसी में। आप उसको रीशेड्यूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा कोचिंग अपने अकॉर्डिंग ही आपको लेके चलता है। मॉनेटरी फैक्टर अगर देखें, पैसा, तो ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। और ऑब्वियसली वो ज़्यादा लगता ही है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि उनका फिजिकल जो सेटअप होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, तो वहाँ पे फीस बहुत हाई होती है। लेकिन ऑनलाइन में आपका बहुत ही कम खर्चा आता है, बहुत ही ज़्यादा कम आता है, मिनिमम से मिनिमम। और सेल्फ स्टडी में तो ऑब्वियसली बहुत ही लिमिटेड खर्चा होता है, जो आप प्रिंट आउट्स लेते हैं उनका, या बस इतना ही।
फिर मैरिड और अनमैरिड के लिए, अगर आप मैरिड हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप हस्बैंड वाइफ या आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ये एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि आप घर में रह रहे हैं, कभी आप चला रहे हैं या आपके हस्बैंड वाइफ चला रहे हैं, स्पाउस चला रहे हैं, तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। एक ही घर में रह के आप दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा ये दो एडमिशन्स का जो भी प्रोसेस होता है वो करना पड़ता है, प्लस सेल्फ स्टडी में ये आप घर पे रह के भी सारी चीजें कर सकते हैं, रेदर देन कहीं जाने के लिए। आप अगर सोचें कि अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक्स्ट्रा आपको रेंट भी पे करना होगा, खाने पीने का खर्चा, महंगाई, ये सब, तो बेस्ट है ऑनलाइन कोचिंग उस मामले में बेस्ट है। और प्लस सारे टीचर्स, जो बेस्ट टीचर्स हैं वो आपको वहीं की वहीं अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन ही, राइट। जबकि ऑफलाइन के लिए जो रीजनल टीचर्स हैं वहीं आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपको वहाँ उस प्लेस पे जाके उन टीचर्स से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो ये सबसे बेस्ट है कि आपको ऑनलाइन में वही सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, और आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस एक बहुत ही बड़ा इशू जो रेज किया जाता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कैसे हिसाब करें। तो हिंदी मीडियम का अक्सर ये एक प्रॉब्लम आती है कि कंटेंट बहुत ही कम रहता है, और जो अपनी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है उसमें हिंदी मीडियम की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, कंटेंट भी हिंदी में मिल जाएगा। और नोट डाउन भी आप करेंगे तो ऑब्वियसली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में ही नोट डाउन करेंगे, प्लस इंग्लिश मीडियम। तो ऑफलाइन की अगर बात करें तो हाँ, उनके पास कंटेंट भी रहता है, और जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं वो हिंदी में भी मिल जाती है। ये चीज़ ऑनलाइन में भी होती है, और सेल्फ स्टडी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। किसी जो भी अच्छी कोचिंग है उसका आप टेस्ट सीरीज, जो फ्री टेस्ट होते हैं उनके, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप परचेज करना चाहें तो आप परचेज करके भी कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा क्रंच जरूर आता है, लेकिन उसको भी पूरा किया जा सकता है। ऑनलाइन आजकल काफ़ी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, बस थोड़ा सा उन्हें वेरीफाई करके देख के डाउनलोड करना पड़ता है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही बोलता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम ऑफलाइन, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी करके ये एनालिसिस करके डिटरमाइन कर सकते हैं। प्लस जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी अप्रोच, जैसे आप अगर रात को पढ़ने वाले स्टूडेंट, आपको लगता है कि आपकी नाइट स्टडी का टाइम बहुत अच्छा है, जैसे 12 से 2 रात को कुछ बच्चे, बहुत एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं जो कि उनके लिए बहुत सूटेबल टाइम है, तो वो कोचिंग में फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कोचिंग में आपको फिर सुबह उठना भी पड़ता है, 6-7 बजे उठ के आप 7:30-8 बजे तक कोचिंग जाते हैं। तो वो चीज़ें फिर आप वहाँ मैटर कर जाती है, तो आपकी कई सारी चीज़ें हैं वो आपको फिर एडजस्ट करनी होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आप ऑफलाइन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सब चीज़ में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप ऑफलाइन से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ऑनलाइन से भी ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी ले सकते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। तो कभी भी कोई भी एक चीज़, ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगी कि आप सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद सोचें, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, और उसमें डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है। सो थैंक यू ऑल। एंड क्लासेस आपकी 15 से स्टार्ट है, तो उसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था कि जो डाउट्स हैं उसमें मोस्ट कॉमन डाउट यही था। तो एटलीस्ट आई होप इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। थैंक यू।